बट एमएससीआई की रीबैलेंसिंग होने वाली है और वो अभी होने वाली है क्योंकि आज क्लोजिंग से ही ये बदलाव लागू होंगे। इनफैक्ट आखिरी 1-1.5 घंटे आधे घंटे में ही सबसे ज्यादा बाइंग भी होती है। तो कौन से वाले स्टॉक्स रहेंगे फोकस रेडार में एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की वजह से, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या होने वाला है एक्शन। बिल्कुल, तो एक्शन में ये चीज डेफिनेटली देखनी है क्योंकि 10 नवंबर को एमएससीआई सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी थी, बट 30 नवंबर की क्लोजिंग यानी कि आज की क्लोजिंग से ये चीज इफेक्टिव हो जाएगी। तो यहां पर एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स में 11 शेयर जुड़ते हुए दिखे हैं, एक शेयर बाहर हुआ है, एक्सक्लूड हुआ है, और एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में 43 शेयर जुड़े हैं और 16 शेयर यहां पर बाहर होते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो रिव्यू लिस्ट आने वाली है उसमें सबसे हाई प्रोबेबल कैंडिडेट कौन से होने वाले हैं। तो एक क्विक रिकैप आपको बता देता हूं जहां पर सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट्स आपको होते हुए दिखेंगे। तो एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स फंड में जो कंपनियां शामिल हुई हैं उनमें से सबसे पहला है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, लगभग 1820 करोड़ रुपए का इनफ्लो यहां पर एक्सपेक्टेड है। साथ ही वरुण बेवरेजेस लगभग 1500 करोड़ रुपए यहां पर भी आते हुए दिखेंगे एज अ अनुमानित इनफ्लो। टीवीएस मोटर्स में भी लगभग 1361 करोड़ रुपए आ सकते हैं। वेटेज वाइज भी आप देखिए ऑलमोस्ट 0.2% से बढ़कर 0.2% से 0.4% के आसपास की जो वेटेज है यहां पर इनको इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स फंड में मिलने वाली है। इनफैक्ट एबीबी इंडिया पर भी नजर रखिए, यहां पर भी ये भी लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो 1009 करोड़ रुपए के इनफ्लो यहां पर भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा भी और भी स्टॉक्स हैं जो इसमें शामिल होते हुए दिखे हैं। अदानी पावर, अशोक लेलैंड, भसीन साहब भी उसकी बात कर रहे थे। इनफैक्ट एस्ट्रल लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियन होटल्स, अभी सेठी साहब इसकी भी बात कर रहे थे, टाटा इलेक्साई और ट्रेंट, यहां पर भी आपको फोकस रखना है क्योंकि ये स्टॉक्स भी एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स फंड में शामिल होते हुए दिखे हैं। पीएफसी जो है ये स्टॉक बाहर हुआ है, पर एमएससीआई डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में भी काफी अच्छी लिस्ट है। इसमें चुनिंदा नाम मैं आपको बता देता हूं, इसमें बीएलएस इंटरनेशनल है, बारबेक्यू नेशन, डेटा पैटर्न्स, मिर्जा इंटरनेशनल, राजरतन ग्लोबल वायर, राइट्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, हिमाद्री स्पेशलिटी और अरविंद फैशन जैसे स्टॉक शामिल हैं। तो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नई लिस्टिंग भी हुई है जिनकी, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में शामिल होते हुए दिखे हैं। तो रिलेटिव देखना होगा कि यहां पर किस तरह की बाइंग आती है, बट लार्जली जो इंडिया एमएससी इंडिया डोमेस्टिक इंडिया फंड है वहां पर अच्छी बाइंग और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से ही लिस्ट में नाम आते हुए नजर आए। तो कई सारे काउंटर्स हैं, कुछ अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप्स भी हैं, यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकते हैं। अब देखते हैं, शायद कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी पहले ही एडजस्टमेंट हो गया हो, बाजार एक्सपेक्ट भी कर लेता है इन चीजों को, बट थोड़ा मूव